हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग का आपसे मुलाकात हो रहा है और मुलाकात हो रहा है एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है सेल। बेसिकली सेल होता क्या है? सेल जो है एक स्ट्रक्चर है या एक फंक्शन है। आपसे पूछेगा कोई सेल क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं उन्हें कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। क्लास 8 के लिए आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल का हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेल होता क्या है, मतलब सेल के बारे में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब सेल का डिफिनीशन क्या होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एकदम छोटे छोटे जिस यूनिट से बनते हैं उसी को बोलते हैं सेल। तो उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेल। आगे बढ़ते हैं। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बात है कि सेल जो है हमारे बॉडी का, हमारे जीवन का बेसिक मतलब सबसे छोटा और सबसे ज़रूरत वाला स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी के लिए। सम ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल कॉल यूनिसेलुलर। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे एमीबा हो गया, वो सिर्फ एक सेल से बनता है, सिंगल सेल से। और सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो चलिए पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुकी वाज डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुकी एक व्यक्ति थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया 1665 में, 1665 में। तो ये पूरा पॉइंट ही आपको इम्पोर्टेंट है, तो मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे ये पॉइंट आप रिमेंबर कीजिएगा। जो जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है वो आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है, टेस्ट में पूछ सकता है। He observed a slice of cork under a microscope and saw a small boxes cell। वो क्या किए कि कॉर्क मतलब क्या होता है, आप लोग समझते क्या है? मैं बता रहा हूँ। पेड़ का जो ऊपर का लेयर होता है, छिलका, उसको हटाइए, उसको कॉर्क कहते हैं। तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो रहते हैं, और उसी में आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो आपको उसमें एक छोटा बॉक्स दिखेगा, छोटा 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 बॉक्स बॉडी के अंदर। वो तो पेड़ का बात हो गया। अब बॉडी के अंदर का बात है कि ये उसके अंदर आपका ऊपर वाला चमड़ा जब हटेगा तो उसके अंदर छोटा 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 बॉक्स दिखेगा, जिसको आप लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से देख सकते हैं। तो उसी को सेल, वहीं पर सेल पाया जाता है। चलिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं फ्रेंड्स? दो। कौन कौन सा? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अब आइए पढ़ते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते क्या है। बेसिकली यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल लाइक एमीबा, पारामीशियम मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये सब जो है सिर्फ एक सेल से ही बने रहते हैं। कितने सेल से बने रहते हैं? अमीबा, पारामीशियम सिंगल सेल से बने रहते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेप और साइज और नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? शेप के बारे में, साइज के बारे में, और नंबर पढ़ते हैं, कितने होते हैं सेल, कितने होते हैं सेल किस ऑर्गेनिज्म में, वो सब पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल हैव डिफरेंट शेप। बिल्कुल भाई, सेल के पास डिफरेंट शेप होता है। कौन कौन सा शेप होता है फ्रेंड्स? राउंड होता है, ओवल होता है, और स्पेंडल शेप होता है, एटसेट्रा। इस टाइप से शेप पाए जाते हैं। सेल्स आर वेरी स्मॉल। सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उसको हम लोग माइक्रोमीटर में मेज़र करते हैं। मतलब मिलीमीटर में भी फ्रेंड्स उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, सेल इतने छोटे होते हैं। उसको हम लोग क्या चीज़ में मेज़र करते हैं? माइक्रोमीटर में। और माइक्रोमीटर का क्या होता है? उल्टा एच, आप समझिए, उल्टा एच एम जो उसका होता है, ऐसा यूनिट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल साइज डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी साइज। एग्जाम्पल, एलिफेंट सेल बिगर देन रैट सेल्स। अब एक चीज़ देखो, हाथी कितना बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर का जो सेल होता है, और चूहा कितना छोटा होता है। चूहा तो हाथी के कान के बराबर भी नहीं होता। जितना बड़ा, मतलब ये नहीं कि लंबाई, मतलब जितना बड़ा उसका कान है अगर अलग रखा जाए तो उतना भी नहीं होता, उससे भी छोटा होता है, उस बहुत छोटा होता है। मान लीजिए
हाथी 100 है तो ये बेसिकली 2 होगा। अब सोच लीजिए इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए एलिफेंट का सेल जो होता है रैट के सेल से छोटा होता है, समझे ना। तो इसके इस लाइन का मतलब ये है कि सेल साइज बॉडी के साइज पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है कि ऐसा है ये लंबा है तो इसके पे ज़्यादा सेल होगा, ये छोटा है इसके में कम सेल होगा, इस टाइप से का कोई भी डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ सेल्स डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी बाय साइज। अब किस बॉडी में जितना बड़ा है उसमें उतना ज़्यादा ऑफ नंबर होगा। मान लीजिए एलिफेंट बड़ा है तो उसमें 100 सेल्स पाए जाएंगे, डॉग छोटा है तो डॉग्स में 24 सेल्स पाए जाएंगे। इस टाइप का कोई भी मतलब नहीं होता है, वो डिपेंड किस पे करता है। अब आप बताओ पिजन बड़ा है कि ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स बेसिकली क्या नॉर्मली ह्यूमन बींग्स ही बड़ा होता है। तो ह्यूमन बींग्स में पिजन से कम सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ह्यूमन बींग्स में 46 सेल्स पाए जाते हैं, हालांकि पिजन में 80 से लेकर, मुझे तो कंफर्म नहीं है बट 84 तक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है? क्या फ्रेंड्स टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरी सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सारे सेल्स के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसका दूसरा नाम अनदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, और ये थीन होता है, फ्लेक्सिबल कवरिंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? थीन एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल को प्रोटेक्ट करता है और कंट्रोल करता है कोई भी चीज़ को इधर से उधर होने में, मूवमेंट करने में। अब दूसरा है हमारा, पहला तो हो गया, पहला क्या था फ्रेंड्स? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज अदर नेम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहीं सेल मेम्ब्रेन लिखा रहता है और कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अगला टॉपिक है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल पाए जाते हैं। कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स लाइक टिनी ऑर्गन्स, वो बहुत सारे ऑर्गेनल्स को कंटेन करते हैं। चलिए तीसरा है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। एमसीक्यू में पूछ सकता है विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो आप वहाँ आंसर लिखिएगा न्यूक्लियस। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है डैश कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियस। मतलब ये जो लाइन है मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो मुझे तो पता है न्यूक्लियस है। आगे बढ़ते हैं। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घेरे रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। कंटेन क्रोमोजोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड जेन्स। ये सब जो होता है क्रोमोजोम्स को कंटेन करता है एंड जेन्स को कंटेन करता है। जेन्स बेसिकली हेरिडिटरी यूनिट है और क्रोमोजोम्स जो है डीएनए से बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? चलिए ये मेन टॉपिक है। सेल ऑर्गेनल्स, पहले तो आप एक चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, एक ऑर्गेनल है और एक फंक्शन है, मतलब कौन सा ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन है यहाँ पर यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर फंक्शन? न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटी कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस जो होता है हमारा सेल का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। क्या चीज़ में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। अगला हमारा है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्टोर फॉर फूड एंड वाटर एंड वेस्टेज। वैक्यूल्स हमारे बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को और वाटर को और वेस्ट को स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स, अब प्लास्टिड्स जो होते हैं सो प्लांट्स में पाए जाते हैं बेसिकली। अब वो जो होते हैं कलर देते हैं, रंग देते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या होता है?
अंतर, भाई कोई पूछ दिया भाई बता प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है, तो आप बता दोगे बेसिकली यही होगा अंतर। यहाँ पर फिर एक चार्ट बना हुआ है, देखिए ये सारा जो सभी चार्ट्स बना हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर, मैं एक बार ऊपर वाला भी दिखा देता हूँ, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं एक नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये है जो है बहुत ज़रूरत है इसका आपको, क्योंकि ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से नहीं भी ज़्यादा तो 2-3 नंबर का तो क्वेश्चन बेसिकली इससे पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को। तो पहले फीचर्स के बारे में जानते हैं, फिर प्लांट फीचर्स क्या होते हैं इस सब में। तो पहला तो सेल वॉल होता है, दूसरा सेप, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा वैक्यूल। यही सब है जो इसका इसका मेन फीचर्स होता है, लाइक फर्स्ट सेल वॉल, सेप, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो प्लांट सेल में जो होते हैं सेल वॉल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं। और प्लांट सेल का जो शेप होता है एकदम फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। बट एनिमल सेल लाइक ह्यूमन्स बॉडी का जो सेल होता है वो इरेगुलर होता है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, अब एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या आपको क्लोरोप्लास्ट का कोई भी नीड समझ में आ रहा है? अब क्या चीज़ का कलर देगा, फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ करेगा, वो तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही ना ज़रूरत है भाई, हमारे में थोड़ी ज़रूरत है। अब वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में लार्ज होता है, एनिमल सेल में स्मॉल होता है। भाई ये क्यों होता है आपको पता है? देखो भाई, एनिमल सेल में जो होता है थोड़ा कम खाना हटता है, मतलब हम लोग जितना खाएंगे वही हटेगा, है ना, तो वो थोड़ा छोटा होता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है कि वो खाना बनाते जाता है, वो तो 12 घंटा ना भाई बनाता है, 24 आवर्स वो बनाता है कि 12 घंटा बनाता है। आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको साइंस का 10 डेली मैं चाहूँगा प्रोवाइड करवाने का, आपको जीके क्वेश्चन कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब हुआ, डिस्कवरी कब हुआ, डिस्कवरर कौन था, ये इस टाइप में जो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमारा संस्कृत का फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुका है, और इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो वो अभी आर्यन सर ही हैंडल कर रहे हैं। तो संस्कृत का बहुत सारा अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस अभी बन रहा है, बहुत सारा चैप्टर। तो आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें होप होंगे, आशा होंगे कि आप वीडियो कम से कम देख रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग क्यों, और सब्सक्राइब आप लोग कर के रखे हैं कि बाद में देखेंगे। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जनरली यही होता है सबके साथ। सब आदमी, आप लोग इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट बच्चे चलाते होंगे, सब बच्चे क्या करते होंगे, वीडियो जो अच्छा लगा उसको सेव कर लेते होंगे कि बाद में इसको करूँगा, लेकिन 110% बच्चे जो होते हैं नहीं करते हैं। लाइक एग्जाम्पल मी सेल्फ, खुद मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ। तो आप ऐसा नहीं करें, आप जो डाउट हो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक बार सबको इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार दिखा दूँ। आप एक बार सबका लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोडक्शन है यहाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल है, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में है, शेप और साइज है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल है जिसमें 3 है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल है, फिर कुछ हमारा चार्ट्स है। तो यहीं पर वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड।